नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे अरोड़ा एच यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन करने वाले हैं। तो उससे पहले कॉपर एज भी देख ही लेते हैं हम लोग। थोड़ा सा कॉपर एज के बारे में देख लेते हैं हम लोग। ओके, देखते हैं फैक्ट्स। ये कॉपर एज जो है ना, ये ब्रोंज एज के टाइम पीरियड का है। सेम टाइम का ही है ये भी। फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड बाय ह्यूमन क्या था? कॉपर। कॉपर जो था ना, वो ह्यूमन ने फर्स्ट डिस्कवर किया था मेटल। ओके, यहाँ पे रूरल कम्युनिटी बन गए थे। प्रैक्टिस ऑफ यूआर एंड ब्रेल, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब जो होता है ना, जो लोग मर जाते हैं उनकी अस्थियों को जहाँ पे रखते हैं उसको बोलते हैं यूआर एंड ब्रेल। इसका प्रैक्टिस करते थे ये लोग। डोंट नो अबाउट हॉर्स एंड बर्न्ट ब्रिक्स, हॉर्स के बारे में और बर्न्ट ब्रिक्स के बारे में इन लोगों को नहीं पता था। ओके, यहाँ पे कुछ साइट्स है, ये देख लेते हैं। वेस्टर्न महाराष्ट्र में है जोड़वे, निवासा, दहमाबाद, चंडोली, इमानगांव, नासिक एंड नवतुली। ये जोड़वे जो है ना, ये जोड़वे क्या है? जोड़वे फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट ऑफ महाराष्ट्र है। ओके, ये जोड़वे फर्स्ट डिस्कवर साइट ऑफ महाराष्ट्र है। और ये दहमाबाद क्या है? यहाँ पे जो जितने भी साइट लिखे हैं ना, ये सबसे लार्जेस्ट है। क्या है? सबसे लार्जेस्ट साइट है। ओके, अब चंडोली है, इमानगांव है, नासिक है। साउथ ईस्ट राजस्थान में क्या है? आहर बानस, गिलंद, बानस वैली। वेस्टर्न में क्या है? मालवा, क्या था? ईरान। ईस्टर्न इंडिया में क्या है? चिरांद। यहाँ पे जो चिरांद है ना, ये हम लोगों ने कुछ पढ़ा था इसके बारे में, बताइए तो मेरे को। ये चिरांद के बारे में कुछ पढ़ा था हम लोगों ने। क्या पढ़ा था? इसमें क्या मिले थे? किसके एविडेंस मिले थे हम लोग को? वेपन्स ऑफ बोन्स के एविडेंस मिले थे हम लोग को। यहाँ पे है बोरदुआ, वेस्ट बंगाल, देख लीजिएगा ये साइट्स। फिर आता है पोट्री पे। पोट्री में देखिए हम लोग को क्या क्या मिला था? ब्लैक एंड रेड कलर का पोट्री मिला था। ओहर कलर क्या होता है? ये थोड़ा सा ब्राउनिश टाइप का आपका कलर होता है, ब्राउनिश टाइप का, मतलब पूरा ब्राउन नहीं होता लेकिन ब्राउनिश टाइप का कलर होता है थोड़ा सा। और एक बात यहाँ पे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा होगा शायद, रुकिए एक सेकंड। हाँ, लिखा है। नहीं लिखा होगा शायद, रुकिए एक सेकंड। हाँ, मैं देख लेता हूँ। लिखा है कॉपर माइंस। हमारे इंडिया में जो कॉपर माइंस है ना, ये देखिए, खित्री राजस्थान, मलंजखंड मध्य प्रदेश, बालाघाट महाराष्ट्र। ये आप लोग को इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना चाहिए। लार्जेस्ट साइट क्या है? दहमाबाद, मैंने पहले ही बताया था। गणेश्वर, जोधपुर कल्चर, आहर कल्चर और आहर बनस कल्चर कहाँ पे है? राजस्थान। कैथा एंड मालवा और ईरान कल्चर मध्य प्रदेश। ओके, ये सब आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे हमारा ये टाइम पीरियड है, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। ये टाइम पीरियड यहाँ पे मैंने लिख ही दिया है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे हमारा कॉपर एज ख़त्म होता है। अब आते हैं हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन पे। ओके, अभी जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड है ना, इसको हम लोग ब्रॉन्ज एज के नाम से जानते हैं। किस एज? ब्रॉन्ज एज के नाम से जानते हैं। एक सेकंड, थोड़ा हैंड राइटिंग ख़राब हो गया है मेरा। हाँ, किस एज के नाम से जानते हैं? ब्रॉन्ज एज के नाम से जानते हैं। ओके, किस लिए इसको ब्रॉन्ज एज बोला जाता है? यहाँ पे जो ये साइट है ना, हड़प्पा वाला साइट, ये साइट, यहाँ से क्या उठाते थे? ये उससे पहले और एक बात बोलता दो, ये ब्रॉन्ज जो है ना,
ये 2 धातु से मिलकर बनता है। एक तो हो गया आपका कॉपर और प्लस टिन, ये दोनों का मिश्रण क्या होता है? ब्रॉन्ज। ओके, कॉपर और टिन को मिला के बनता है हमारा ब्रॉन्ज। तो यहाँ से उठाते थे टिन, इंडिया से टिन उठाते थे, और अफ़गानिस्तान से क्या उठाते थे? ओके सॉरी, यहाँ से कॉपर उठाते थे। कॉपर, इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ मैं ताकि आप लोग को दिखाई दे। ये कलर भी ठीक नहीं है, रुकिए। यहाँ से क्या उठाते थे? कॉपर, और यहाँ से क्या उठाते थे? टिन, और दोनों को मिला के बना देते थे ब्रॉन्ज। समझ में आ गया? ये बना देते थे। यहाँ से कॉपर उठाते थे, यहाँ से टिन उठाते थे, और यहाँ पे क्या बना देते थे? ब्रॉन्ज बना देते थे। ओके, अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन पे आते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। ओके हाँ, एक सेकंड। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस रिवर के पास था, इसीलिए इसको बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम किसने दिया था? जॉन मार्शल ने दिया था। वो क्या थे? एएसआई मतलब क्या होता है? आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और एक बात, हम लोग फादर ऑफ एएसआई किसको बोलते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को बोलते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम को बोलते हैं हम लोग। ये कहाँ तक फैला हुआ था? स्प्रेड अक्रॉस इंडिया का कहाँ तक था? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वेस्ट यूपी तक था। ओके, और पाकिस्तान के कहाँ तक था? पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान तक था। एक्सटेंशन की बात करें तो अब ये देखिए, नॉर्थ में कहाँ तक है? नॉर्थ में मंडा। ईस्ट में कहाँ तक है? देखिए, आलमगीरपुर। ओके, वेस्ट में कहाँ तक है? सुक्का गेंडोर। और साउथ में कहाँ तक है? दहिमाबाद, जो हमारा लार्जेस्ट था ना। लार्जेस्ट क्या था? लार्जेस्ट साइट था। ओके, अभी हम इन लोगों के टाउन प्लानिंग के बारे में बात करते हैं। ओके, यहाँ पे अर्बन सिविलाइजेशन था। टाउन को 2 पार्ट में इन लोगों ने डिवाइड करके रखा था। एक को बोलते थे सिटाडेल और एक्रोपोलिस और लोअर टाउन, और एक साइट है वहाँ पे हम लोग को 3 देखने को मिला था। यहाँ पे जो था ना सबसे ऊपर, इसको बोलते थे, जो वेस्टर्न मोस्ट था ना उसको बोलते थे सिटाडेल। और यहाँ पे लोअर मोस्ट जो था ना, लोअर मोस्ट ये क्या था? ये कॉमन मैन के लिए था। यहाँ पे कॉमन मैन रहते थे, और सिटाडेल में कौन रहते थे? राजा लोग, किंग्स या रिच लोग रहते थे। कहाँ पे? सिटाडेल पे। ओके, और जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स होती थी वो सिटाडेल में ही होती थी। और एक साइट है यहाँ में, इसका मिडिल पार्ट भी देखने को मिलता है। और एक साइड में, वो अभी हम आएंगे देखेंगे। ग्रिड सिस्टम देखने को मिला हमें। यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिला था। यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिला था, ऐसे था ना। और ये ड्रेनेज का किसके लिए इस्तेमाल करते थे? गबरबंद या नाला। ये लोग नाले को गबरबंद बोल देते हैं। जहाँ पे हम लोग आजकल नाले को किस लिए यूज़ करते हैं? कचरा जमा करने के लिए ना।
तो ये लोग किस लिए इस्तेमाल करते थे? ये लोग पानी को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते थे। देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन एंड सीडॉन, ये कॉटन के फर्स्ट प्रोड्यूसर थे। यहाँ पे पशुपति शील यहाँ पे मिला था, जहाँ पे क्या कौन कौन था पशुपति शील में? बफेलो, एलिफेंट, टाइगर, डियर एंड वन हॉर्न एनिमल था। ये रहा आपका पशुपति शील। यहाँ पे जो ये लेटर जो लिखा है ना, ये कुछ लेटर लिखा है ना, इसको हम लोग पढ़ नहीं पाते। ये क्या है? अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट है। ये पिक्टोग्राफिक फॉर्म में है, ये जो है ना ये पिक्टोग्राफिक फॉर्म में है, लेकिन हम लोग इसको डिसाइफर ही नहीं कर पाए आज तक। यहाँ पे ये क्या है? ये एलिफेंट है। ये जो है ना ये टाइगर है। ये शिव जी की प्रतिमा है, शिव जी की प्रतिमा है। ओके, यहाँ पे क्या है? ये हिरन है, हिरन। यहाँ पे क्या है? बफेलो है, ये बफेलो है। ये आपका क्या है? ये आपका राइनो है। ओके, कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग को याद रहनी चाहिए। ओके, तो आ जाइए हम लोग टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ बात करते हैं। यहाँ पे क्या मिला था? ब्रॉन्ज का टूल मिला था। ब्रॉन्ज एज के थे ना, इसलिए ब्रॉन्ज का टूल मिला था। आयरन के बारे में इन लोगों को पता नहीं था। ऑक्यूपेशन क्या क्या करते थे? टेक्सटाइल करते थे, ब्रिक लेयरिंग करते थे, बोट मेकिंग करते थे, बियर्ड एंड ज्वेलरी मेकिंग करते थे। जेटाइट स्टोन दाऊजली अधिक में मिलता है, आसाम के। इसको ये थोड़ा क्या है? ग्रीनिश कलर स्टोन है। हमने पहले भी ये पढ़ के आए हैं ना हम लोग। ग्रीनिश कलर का स्टोन है। गोल्ड ऑर्नामेंट्स, पोट्री एंड पोटर व्हील फाउंड। पोटर व्हील का मतलब क्या होता है? जो हमारा कॉमर लोग होते हैं ना, वो लोग जो ये पोट्री बनाते हैं ना, या ओके वो जिसमें एक सेकंड में यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। जो ये चकड़ी जैसा जो होता है ना, चकड़ी जैसा, यहाँ पे इस पे रख के जो मतलब कलश या जो कुछ भी बनाते हैं, इसको बोलते हैं पोटर व्हील। हाँ, एक सेकंड फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा मेरे को। यहाँ पे जो था ना, यहाँ पे कलश या जो भी कुछ होगा, इसको रख के बनाते थे, इसको बोलते हैं पोटर व्हील। ओके, तो ट्रेड्स पे आ जाते हैं। ये ट्रेड्स में ये लोग क्या यूज़ करते थे? सील्स का यूज़ करते थे। एविडेंस ऑफ सील मिला है हम लोग को। मेड ऑफ क्या था? स्टेटाइट एंड टेराकोटा। ये स्टेटाइट क्या होता है? स्टेटाइट होता है सॉफ्ट, एक सेकेंड, ये सॉफ्ट मिट्टी का बना होता है, ये सॉफ्ट रॉक का बना होता है। ओके, और यहाँ पे टेराकोटा मिला है, जो क्या होता है? बेग्ड अर्थ होता है। जैसे कि हम ईंट बनाते हैं ना, ये बेग्ड होता है, बेग्ड सॉफ्ट स्टोन का बना होता है। ओके, ट्रेड विथ मेसोपोटामिया, इराक। एविडेंस, हड़प्पा सील्स फाउंड देयर। ओके, दे कॉल हड़प्पा सिविलाइजेशन मेलुहा। ये लोग इनको मेलुहा बुलाते थे। ओके, ये मेसोपोटामिया वाले हड़प्पा वाले मेसोपोटामिया वालों को ये मेलुहा बुलाते थे, मेलुहा। ओके, वेट मेजरिंग फाउंड इन मल्टीप्लाइड। बार्टर सिस्टम यूज़। बार्टर का मतलब कुछ चीज़ के बदले कुछ चीज़ देना, ऐसा। मतलब मेरे को अगर मान लीजिए मेरे को अगर राइस चाहिए, या आपको अगर चीनी चाहिए, शुगर, तो हम दोनों एक्सचेंज कर लेंगे। आप मुझे शुगर दे दीजिए और मैं आपको राइस दे दूँगा, ऐसा बार्टर सिस्टम। ऑल्सो ट्रेड लेपिस लजूली। ये एक प्रकार का ब्लू स्टोन होता है। लेपिस लजूली जो होता है ना, एक प्रकार का ब्लू स्टोन होता है। हम लोग ने पहले भी पढ़ा है इसके बारे में। हम लोगों ने जेटाइट स्टोन के बारे में पढ़ा था ना,
और ये लेपिस लजुली है। ओके, तो देखते हैं। रिलीजियस प्रैक्टिस्ड फेलस, मेल जेनिटल ऑर्गन होता है ये फेलस। और योनी, योनी का मतलब फीमेल जेनिटल ऑर्गन, इनका पूजा करते हैं ये लोग, पूजा करते थे। पशुपति, ट्रीज, एनिमल्स, मदर अर्थ, बिलीव इन घोस्ट, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन लिख दिया है मैंने। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, बफेलोस, गोट्स, शिप, ऑक्स एंड पिग्स, इनके बारे में इन लोगों को पता था। एसेस इन कैमल्स फॉर कैरीज। अनवेयर ऑफ काउ एंड हॉर्स, इन लोगों को गाय और घोड़े के बारे में नहीं पता था। अवेयर ऑफ एलिफेंट्स, एलिफेंट्स के बारे में इन लोगों को पता था। ओके, पॉलिटी देख लेते हैं। नो टेम्पल, कोई भी टेम्पल फाउंड नहीं हुआ है इन साइट्स में। ट्रेडिंग कम्युनिटी डोमिनेंस रूल, देख लीजिएगा थोड़ा। मर्चेंट क्लासेस। स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट क्या होता है ये मैं पहले भी दिखाया था आप लोगों को पशुपति शील में। जो ये कुछ लिखा होता है ना, ये पिक्चर फॉर्म में है, लेकिन इसको हम लोग डिसाइफर नहीं कर पाए। इस लैंग्वेज को हम लोग डिसाइफर आज तक नहीं कर पाए, मतलब पढ़ ही नहीं पाए इसको। और बस्ट ऑफ इट ऑन स्क्रिप्ट, मतलब यहाँ से यहाँ लिखा, फिर यहाँ से यहाँ लिखा, यहाँ से यहाँ, ऐसे जाता है। मतलब बस्ट ऑफ इट ऑन का मतलब ऐसा होता है स्क्रिप्ट। साइड देख लेते हैं थोड़ा सा। 6 ग्रेनरीज इन ईच रोज, हमें हड़प्पा में देखने को मिला है। फर्स्ट साइट ना, हड़प्पा क्या है, फर्स्ट साइट, इसीलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ये 1921 में फाउंड हुआ था, मतलब डिस्कवर किया गया था दयाराम साहनी के जी के द्वारा, पंजाब में कॉफिन वेल एंड रावी नदी के तट पे हैं किनारे। ये क्या है, और चनुडू से पहले मैं मोहनजोदड़ो का नहीं, इसको समझा लेता हूँ। गोपाल मजुमदार ने फाउंड किया था, सिंध के किनारे है। सिटी विदाउट सिटाडेल, यहाँ पे क्या है, सिटी विदाउट सिटाडेल। ये सिटाडेल जो है ना, ये ही नहीं है इसमें, इस सिटी में सिटाडेल नहीं है। इंडस रिवर के पास। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो हाँ नीचे है। तो मोहनजोदड़ो में क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस मिला। ब्रोंज डांसिंग गर्ल ऑन त्रिभंग मुद्रा में मिला। ये इसका जो हाइट है ना, इसका हाइट ये कभी कभी पूछ लेता है आप लोगों को, 10.5 सेंटीमीटर होता है इसका हाइट अप्रॉक्स। क्या होता है, 10.5 सेंटीमीटर होता है। आप लोग ये याद रखिएगा। डिस्कवर किसने किया था, R.D. बनर्जी। रीजन सिंध रिवर के पास। ग्रेट बर्ड्स ग्रेनरी भी मिला था यहाँ पे। स्टेटाइट बियर्डेड मैन मिला था। स्टेटाइट जो होता है ना, सॉफ्ट स्टोन का बना होता है, सॉफ्ट स्टोन। कुछ ले यार, ओके। ये लार्जेस्ट सिटी है, लोकेटेड इंडस रिवर के पार में। तो ये देख लेते हैं, ये क्या है, ग्रेट बर्थ है, ग्रेट बर्थ। और ये क्या है, ग्रेट ग्रेनरीज। यहाँ पे लोग कुछ स्टोर करने के लिए यूज़ करते थे ये ग्रेनरीज। इस यहाँ पशुपति शील के बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। ये डांसिंग गर्ल है, ये किस मुद्रा में है, ये किस मुद्रा में है, ये त्रिभंगा मुद्रा में है। ये मदर गॉडेसेस है, गॉडेसेस ऑफ व्हाट, और ये बियर्डेड मैन है। ओके, अभी आता है लोथल पे। लोथल जॉइंट डबल बैरल टेराकोटा शेप्स मिला है यहाँ पे। एंशियंट पोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, एंशियंट पोर्ट है, लोकेटेड इन गुजरात है। फायर ऑल्टर मिला यहाँ पे। डॉकयार्ड मिला, डॉकयार्ड मतलब जहाँ पे जहाज या शिप आके रुकती है ना, उसको बोलते हैं डॉकयार्ड। लोकेटेड इन भोगावा रिवर एंड SR राव ने इसका डिस्कवरी किया था। कालीबंगा पे आते हैं। कालीबंगा पे देखते हैं 7 फायर ऑल्टर, 7 नहीं, फायर ऑल्टर्स मिला। ब्लॉक फील्ड मिला, ब्लैक बेंगल्स मिला। लोकेटेड इन राजस्थान है। ईच हाउसेस हैज़ इट्स ओन वॉल, ये मिला। लोकेटेड नियर घाघरा रिवर के
तट पे है। सिरकोटरा यहाँ कोस्टल एरियाज पे है। 1 सिंगल बोन ऑफ हॉर्स फाउंड, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। धोलावीरा ये डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, मैंने जो बोला था ना कुछ ऐसे भी टाउन है जो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सिटाडेल, लोअर टाउन एंड मिडिल टाउन। सिटाडेल, मिडिल टाउन, ये रहा आपका सिटाडेल, ये सिटाडेल, ये क्या है मिडिल, ये लोअर। ये कहाँ पे फाउंड होता है? एक ही है, एक ही साइड, इसका नाम है धोलावीरा। क्या है इसका नाम? धोलावीरा। ठीक है, राखीगिरी पे आते हैं। लार्जेस्ट साइट इन इंडिया, लार्जेस्ट साइट कौन सा? इंडिया का सबसे लार्जेस्ट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट है ये कौन सा है? राखीगिरी। लोकेटेड हरियाणा में है। टेराकोटा व्हील्स एंड टॉयज मिला है यहाँ पे, लोकेटेड नियर घाघरा रिवर। हिराना, लोकेटेड हरियाणा। ओल्डेस्ट जो इंडस वैली साइट है ना, ओल्डेस्ट, सबसे ओल्डेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट पे ओल्डेस्ट कौन सा है? ये हिराना, बनवाली। और बनवाली बात है। डिस्कवर कौन है? RS बिसंत। लोकेटेड हरियाणा। लैक ऑफ ग्रेट पैटर्न, लोकेटेड नियर घाघरा रिवर। सब आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा थोड़ा करके। रोपर पे क्या मिला? ब्रेल विद डॉग। ओवेल ब्रेल पिट मिला यहाँ पे। लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, सानवाली। एक्सटेंडेड ब्रेल मिला यहाँ पे। ठीक है, बाकी एज सच इतना इम्पोर्टेंट बात और तो कुछ छूटा नहीं है यहाँ पे। जो जो इम्पोर्टेंट था मैंने आप लोगों को बता दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन के। बाकी इस PPT में ये है पूरा मतलब यहाँ पे ही है जो कुछ भी है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मतलब, लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है ना उसका जो सार है या बोलो आप लोग समरी जो है ना, मैंने आप लोग यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करके रखा है यहाँ पे। यही सब पढ़ के जाने से आपका हो जाएगा एग्ज़ाम। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का चैप्टर स्टार्ट होगा वैदिक एज, तो मैं वो पढ़ाऊँगा आप लोग को नेक्स्ट चैप्टर। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।